स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जैसे कि आपको अपडेट्स मिल गई हैं कि ये दिसंबर में एग्ज़ाम्स होना है इसके। और खैर आपकी तैयारी तो काफ़ी समय से चल रही है। मैंने इस पर वीडियो बनाना आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और इसकी जो अगर सिलेबस की बात करें तो 5 पार्ट हैं इसमें। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। और सेकंड है हिंदी भाषा 1 में, अगर हिंदी चुनते हैं तो 30 मार्क्स हिंदी के होंगे। फिर थर्ड है अंग्रेजी, इसके भी 30 मार्क्स होंगे। फिर है फोर्थ मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स होंगे। और लास्ट और फिफ्थ है एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, तो इसके भी 30 मार्क्स। मतलब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। और हर सब्जेक्ट के अगर आप लेके चलें 30 मार्क्स ईच, तो 30 × 5 150 मार्क्स का आपका पेपर होना है। तो मैं आपके जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये कवर करवाऊँगा। फिर हिंदी और इंग्लिश कवर करवाऊँगा और एनवायरमेंटल स्टडी कवर करवाऊँगा। ये सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। मेरे वीडियोस शॉर्ट्स होंगे 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। और इसमें वही बात होगी टॉपिक से रिलेटेड, टू द पॉइंट। अगर किसी टॉपिक को समझने के लिए 5 मिनट का वीडियो अगर सफिशिएंट है तो वो वीडियो 5 मिनट का होना चाहिए। अगर 10 मिनट में वो चीज़ हो जाती है तो 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी उसकी लेंथ बढ़ाते जाएं। तो मैक्सिमम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच के वीडियोस होंगे। तो आज जैसे कि पहला टॉपिक है चैप्टर 1 जो है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो पहली चीज़ तो ये है, इसमें अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट। और अधिगम क्या होता है? सीखना, लर्निंग। तो कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है और इसका सीखने से क्या संबंध है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें भी जो फर्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा क्या है? विकास की अवधारणा विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। मतलब कि अविरल का अर्थ होता है घना, जो विरल का अर्थ होता है जो उथला हो, घना ना हो। तो अविरल हुआ जो घना हो। क्रमिक मतलब क्रमयुक्त, जो सीरियल वाइज हो। और सतत प्रक्रिया होती है, सतत मतलब कंटिन्यूअस। तो हम जानते हैं विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। शारीरिक विकास रुक जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट वो तो लगातार फिर होता रहता है। तो प्रक्रिया, प्रोसेस तो चलती रहती है। तो विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक मतलब फिजिकल, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। शारीरिक मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक मतलब व्यवहारिक डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक होता है कॉग्निटिव, जानना, समझने की शक्ति उसकी बढ़ती है। भाषागत मतलब लैंग्वेज वगैरह ये सब सीखता है। संवेगात्मक मतलब इमोशनल, तो उसके अंदर भाव, इमोशंस डेवलप होते हैं। और सामाजिक विकास होता है, मतलब सोशल डेवलपमेंट होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। मतलब रुचि मतलब इंटरेस्ट, आदत मतलब हैबिट, दृष्टिकोण आपका क्या नज़रिया है,
जीवन मूल्यों मतलब लाइफ के प्रति क्या आपके मूल्य हैं, स्वभाव, कैरेक्टर, व्यक्तित्व मतलब बिहेवियर, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या हुआ? बालक के विकास की प्रक्रिया। विकास हमने समझ लिया क्या होता है, डेवलपमेंट। और बाल विकास क्या है? बालक के विकास की प्रक्रिया, बालक के डेवलपमेंट की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म से पहले ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। तो ये उसके चरण हैं डेवलपमेंट के स्टेप्स। इनसे गुजरते हुए वो परिपक्व होता है, मतलब मैच्योर होता है या कंप्लीट हो जाता है उसका डेवलपमेंट। फिर क्या है? बाल विकास के अध्ययन में प्राय निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। कई बातें हैं जो बाल विकास के अध्ययन में शामिल करते हैं, जैसे कि जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब इसकी स्टडी होती है बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये पॉइंट्स शामिल करते हैं कि जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद किस तरह के चेंजेस होते हैं बालक में। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं वो एक निश्चित आयु में कुछ अलग तरह का होता है, फिर आयु बढ़ती है, फिर कुछ अलग तरह के चेंजेस होते हैं। तो इनका क्या संबंध है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित। तो जब ये चेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बालक का जो व्यवहार है वो भी उसी हिसाब से चेंज होता है। तो क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य के में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है? इस पॉइंट पर भी स्टडी होती है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटीज़। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है? तो ये जो डेवलपमेंट के साथ जो परिवर्तन होते हैं बालक में, क्या हर बालक में एक सा ही होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप उसमें अंतर होता है? ये भी एक स्टडी का पॉइंट है। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, मतलब किस माहौल में बच्चा रह रहा है। और आनुवंशिक मतलब हेरिडिटरी, ये एस्पेक्ट क्या हैं, इसका क्या प्रभाव है उस पर, इसकी भी स्टडी होती है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है? बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते हैं तथा उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पर स्टडी होती है, जो कि बाल विकास के अध्ययन में बहुत काम आता है, स्टडी में काम आता है। अब अगला पॉइंट है मानव विकास की अवस्थाएं। क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या चरण होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। हमने पहले पढ़ा विकास की अवधारणा, फिर बाल विकास क्या है इसके बारे में पढ़ा, और फिर मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ये भी देख लेते हैं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाता है। जैसे अब किसी की हाइट है, ये कहते हैं कि 18 से 21 साल तक बढ़ती है, मतलब इससे ऊपर जब एज हो जाती है तब उसकी हाइट नहीं बढ़ती है किसी भी मनुष्य की, तो वो शारीरिक विकास तो रुक जाता है एक एज पर जाकर। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। मानसिक विकास मतलब उसका लगातार होता है, अपने अनुभवों से वो सीखता है।
इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं, है ना। तो ये डेवलपमेंट होते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में विभिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्था कहते हैं। जो अलग अलग स्टेप्स हैं, स्टेजेज हैं आयु के, उनको मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। अब भारतीय मनीषियों ने, जो विद्वान हैं पुराने समय के, उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। 7 स्टेजेस बताई हैं पुराने समय के हिसाब से। अगर देखें तो वो 7 स्टेज हैं। पहला है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से 5 साल की उम्र तक। तीसरा है बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक। फिर है किशोरावस्था, टीनेज, 12 से 18 वर्ष तक। ये जो अवस्था है, इसमें बच्चा थोड़ा सा उग्र होता है, आक्रामक होता है ना। किशोरावस्था जो कहा जाता है। तो इस समय ये जो एज है 12 से 18, इस समय बच्चे को बहुत अच्छे से डील करना आवश्यक होता है। 5th है युवावस्था, 18 से 25 वर्ष तक। 6th है प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, जब वो बहुत मैच्योर हो जाता है, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा होता है। और 7th है वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये 7 अवस्थाओं में भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। वर्तमान समय में जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाएं ही बताई हैं, और आपने भी 4 ही पढ़ी होंगी। वो 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो शैशवावस्था क्या है? जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक। और वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। ये 4 अवस्थाएं दी हैं। अभी वर्तमान काल में ये 4 अवस्थाओं के हिसाब से माना जाता है। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहली जो 3 अवस्थाएं, इसी में व्यक्ति सीखता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 18 वर्ष के बाद फिर लर्निंग की प्रोसेस थोड़ा सा धीमी हो जाती है, और एक स्टेज आती है 45-50 प्लस, तो उसमें तो कोई सीख भी नहीं पाता है, उस स्टेज पर आ जाते हैं। तो इसलिए 3 अवस्थाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से 3 प्रमुख हैं, तो हम इनको देख लेते हैं तीनों को। तो पहला है शैशवावस्था। इसमें है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। 3 साल तक बहुत जल्दी बढ़ते हैं। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये बहुत तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब समाज से भी वो जुड़ना शुरू कर देते हैं। लोग अपने माता पिता सबको पहचानने लगते हैं, जो भी परिवार के लोग हैं उनको जानने लगते हैं, मिलने जुलने वाले हैं उनको जानने लगते हैं। इसी काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है, क्यूरियोसिटी पाई जाती है। ये क्वेश्चंस करते हैं इस काल में बच्चे बहुत ज़्यादा, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, कैसे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस इसी एज में करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसी काल में लैंग्वेज को सबसे अच्छे से सीखा जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली जो अवस्था है बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसके प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। चिंतन मतलब सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनमें तर्क शक्ति बढ़ती है।
इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, सीरियस हो जाते हैं वो पढ़ाई के प्रति। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। मतलब शैशवावस्था के मुकाबले बाल्यावस्था में इसकी जो सीखने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम रहती है, स्लो होती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। उनका जो एरिया है, क्षेत्र, दृष्टिकोण है, दायरा है, वो बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग विधियों से उन्हें सिखाना चाहिए बाल्यावस्था में। फिर है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, टीनेज। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योर होने लगता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, लड़कियां जल्दी ग्रो करती हैं। एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। मतलब 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा स्पीड से होती है, वहीं 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। तो बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, किसी भी चीज़ पर उनका फोकस बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, क्योंकि ये जो एज है इसी में ही देखा होगा कि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं आपके, आप में समझ आ जाती है। क्लासेज में आप जब 12th क्लास में होते हैं या कॉलेज में होते हैं इस एज में, तो फिर आपकी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात आती है। तो क्योंकि आपके फ्रेंड्स बनते हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं जिनसे आपके बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, प्रगाढ़ता आ जाती है, घनिष्ठता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पहला टॉपिक मैंने पूरा किया है। इस फर्स्ट चैप्टर को मैं 2 या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा। अननेसेसरी लेंदी इसलिए नहीं बना रहा कि आप एक वीडियो देखें, उसको ठीक से ध्यान से देखें और समझें इंटरेस्ट के साथ। लेंदी बनाऊंगा तो आधा वीडियो आप देखेंगे, आधा नहीं देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को समझेंगे।